चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम स्टैनली क्यूब्रिक की इन फेमस फिल्म के एक पहलू के बारे में, जो है अ क्लॉकवर्क ऑरेंज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी सेम नाम की नॉवेल के राइटर के बारे में जिससे ये फिल्म अडेप्ट की गई है, जिनका नाम है एंथनी बर्गेस। एंथनी बर्गेस ने 1960 के एंड में अ क्लॉकवर्क ऑरेंज लिखना शुरू किया, जब वो एक इनऑपरेबल सेरेब्रल ट्यूमर से मरने वाले थे। वो ओरिजिनली उस वक्त के स्लैंग में एडोलेसेंट वायलेंस और गवर्नमेंटल रिट्रीब्यूशन के बारे में लिखना चाहते थे, जो कि टेडी बॉय, मॉड्स और रॉकर्स के बीच नॉर्मल थी, लेकिन उन्हें डर था कि प्रेजेंट स्ट्रीट शब्दों का यूज इवेंचुअली बुक को पुराना बना देगा। 1961 तक ऐसा लगने लगा जैसे बर्गेस के पास जीने के लिए अभी भी कुछ वक्त बाकी है। बर्गेस और उनकी पत्नी ने 1961 की गर्मियों को सोवियत रशिया का दौरा किया और उसी तरह के यूथ अपराइजिंग को पहचाना जो ब्रिटेन में प्रॉब्लमैटिक हो गया था। उन्होंने लिखा, स्टाइल गी या स्टाइल बॉय चेहरों और खिड़कियों को तोड़ रहे थे और पुलिस साफ तौर पर आइडियोलॉजिकल और फिजिकल क्राइम से ग्रस्त थी। उन्हें काबू में रखने में पावरलेस लग रही थी। रशिया की अपनी ट्रिप के बाद उन्होंने फ्यूचर में अ क्लॉकवर्क ऑरेंज एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया, जिसमें ये इमेजिनेशन की जा सकती थी कि इजी गोइंग ब्रिटिश स्टेट भी यूथफुल अग्रेशन की बढ़ती बीमारी को ठीक करने के लिए अवर्जन थेरेपी जैसी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। उस फैसले का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने रियल में अपना खुद का स्लैंग बनाया, जिसे नात्सेट कहा जाता है। रशियन में इसका मतलब होता है टीन। इसे एलेक्स और उसके साथी बुक में यूज करते हैं। बर्गेस ने नेटसेट को दुनिया की दो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लैंग्वेज, एंग्लो अमेरिकन और रशियन का एक आर्गोट कहा है। हालांकि यह क्लॉकवर्क ऑरेंज में एलेक्स और उसके साथियों द्वारा की गई ज्यादातर वॉयलेंस इमेजिनरी है। ऐसा लगता है जैसे अलेक्जेंडर पर उनका हमला रियल लाइफ की ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड था। 1944 में एंथनी बर्गेस जिब्राल्टर में तैनात आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में सार्जेंट थे। उनकी प्रेग्नेंट वाइफ लिन लंदन में घर पर थी। एक ब्लैकआउट के दौरान उसे 4 जीआई डेजर्टर्स ने पीटा और उसे लूट लिया। एज अ रिजल्ट उसका मिसकैरेज हो गया और बर्गेस को उसे देखने के लिए छुट्टी तक नहीं दी गई। कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई। बर्गेस ने एक बार एक इंटरव्यू में स्पेकुलेट किया था कि उसकी खराब हेल्थ और अर्ली डेथ का हमले से कुछ लेना देना हो सकता है। एक आर्टिकल में ब्लैक मॉरिसन लिखते हैं, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज में इस एपिसोड का फिक्शनलाइज्ड वर्जन बर्गेस के लिए एक कथारसिस था, और जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, ये उनकी पत्नी पर हमला करने वालों के लिए एक चैरिटी का काम था, क्योंकि उन्होंने इसे इस तरह से लिखना चुना था जो उन गुंडों के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बजाय विक्टिम यानी उनकी वाइफ के। एंड के अलावा बर्गेस की नॉवल और क्यूब्रिक के ए क्लॉकवर्क ऑरेंज के फिल्म वर्जन के बीच कई डिफरेंसेस हैं, जिनमें से कई ने फिल्म क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट्स को हवा दी कि मैकडॉवेल द्वारा एलेक्स के पोर्ट्रेयल के लिए क्यूब्रिक को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ना कि बर्गेस को। क्यूब्रिक के नॉवेल के 21वें चैप्टर को छोड़ना, जो कि मैच्योरिटी का सिंबल है, बर्गेस के लिए एक परेशानी का रीजन था। क्लोजिंग चैप्टर में से 1980 के दशक के मिड तक नॉवेल के अमेरिकन वर्जन में शामिल नहीं किया गया था। एलेक्स ने अपनी मनमौजी यूथ को पीछे छोड़ दिया और वो एक परिवार का पालन पोषण करने लगा। फिल्म के उलट एलेक्स नॉवेल में इवॉल्व होता है। बेवर्ली वॉकर ने 1972 में एक फेमिनिस्ट जर्नल में नॉवेल और फिल्म के बीच फर्क के बारे में लिखा और कंक्लूजन निकाला कि क्यूब्रिक ने एक इंटेलेक्चुअल्स की पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाई थी। एग्जाम्पल के लिए फिल्म में सेक्स और जेनेटेलियास के बार बार आने वाले एल्यूजन्स क्यूब्रिक के हैं, जैसे न्यूड लेडी मैनेकिन्स जो कोरोवा मिल्क बार में फर्नीचर के काम आती हैं। वॉकर ने यह भी नोट किया कि फिल्म में एलेक्स की फीमेल विक्टिम्स को बदल दिया गया। नॉवेल में कैट लेडी एक बूढ़ी औरत है जो एंटीक से घिरी हुई है, जबकि फिल्म में उसे एक यंग खूबसूरत औरत की तरह पेश किया गया है और हम पहली बार उसे एक योगासन में देखते हैं जो उसके पेल्विक पार्ट पर जोर देता है और वो इरोटिक और सजेस्टिव आइडिया वाली आर्ट से घिरी हुई है। नॉवल में बिली बॉय और उसके दोस्त जिस लड़की के साथ रेप करने वाले होते हैं उसकी उम्र बहुत कम होती है और जब वो भागती है तो उसने कपड़े भी पहने हुए होते हैं, जबकि फिल्म में वो एक अच्छे फिगर वाली औरत है जिसे एक सीन में न्यूड कर दिया जाता है, जिसे पॉलिन केल द प्योरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कह के समझाती हैं। हालांकि फिल्म के कई सपोर्टर्स और लवर्स ने इस इमेजरी को
एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से इनकार ना करते हुए ऑडियंस को एलेक्स की आंखों के जरिए दुनिया दिखाने की इच्छा के लिए क्यूब्रिक की पसंद को जिम्मेदार ठहराते हैं। एलेक्स को फीमेल से प्यार नहीं है, वो चाहता है कि वो उसके लिए बस एक ऑब्जेक्ट की तरह बनी रहे। क्यूब्रिक द्वारा एलेक्स को एक हाईली मैस्कुलिन और वॉयलेंट मॉन्स्टर की तरह पोर्ट्रे करने पर ये असल में समझ आता है कि क्यूब्रिक ने नॉवल की तरह ही फिल्म को एंड नहीं करने का फैसला क्यों लिया, जिससे ये साबित हो जाता है कि एलेक्स का फिल्म वर्जन उस तरह का बदलाव लाने के लिए बहुत दूर जा चुका है।